लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल्याणान्नां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपते प्राप्ते प्रस्थितस्य। आज हम ज्योतिष के उन उपायों की चर्चा करेंगे जो हमें नौकरी, व्यवसाय और कर्म में शांति प्रदान करते हैं। जन्म पत्रिका न होने व या न दिखाने पर भी इन उपायों को हम कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली में नैसर्गिक रूप से 10वां भाव या 10वां स्थान कर्म का है और शनि कर्म का मालिक है, क्योंकि 10वीं राशि मकर है और लाभ की राशि कुंभ है। शनि का दोनों से संबंध है, तो ऐसे स्थान पर हमें ये उपाय करने चाहिए। यदि आप अधिकारी वर्ग में आते हैं तो ये ध्यान रखें कि पश्चिम की ओर पैर करके न सोएं। पश्चिम की ओर पैर करके न सोएं। शनि की थोड़ी बहुत आराधना करें और पश्चिम में मुंह करके ध्यान, सवेरे ध्यान, थोड़ी देर शनि के मंत्र का जप या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। यदि आप कर्मचारी वर्ग में आते हैं तो पूर्व दिशा का ध्यान रखें। पूर्व दिशा में पैर करके न सोएं। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ध्यान करें। गायत्री मंत्र के साथ सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अपनी पूजा, आराधना, ध्यान, नियम सब पूर्व दिशा में करें। दूसरा उपाय यह है, अनामिका अंगुली दाएं हाथ में माणक धारण कर सकते हैं, पर उसके साथ कनिष्ठा में पन्ना भी धारण करें, ताकि यदि कहीं आपके जन्म के समय से सूर्य विपरीत प्रभाव देता हो तो बुध के साथ मिलकर वह विपरीत प्रभाव न दे पाए। तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जिस कुर्सी और टेबल पर बैठकर हम ऑफिस का काम करते हैं उस पर बैठकर भोजन न करें। इसके साथ ही हम उस कुर्सी टेबल पर बैठकर यह भी पूर्ण ध्यान रखें कि टेबल पर पैर रखकर न बैठें। कई लोग टेबल पर पैर रख के बैठ जाते हैं, इसका विपरीत असर पड़ता है। यानी किसी प्रकार की अपवित्रता कुर्सी और टेबल पर न आए, हमारे आसन पर न आए, ये हमें ध्यान रखना है। चौथी बात हमें ये ध्यान रखना है इस कार्य में कि हम शनिवार को मकान में एक पश्चिम दिशा बनाएं, कमरों के बाहर की तरफ। यदि बाउंड्री नहीं है तो छत पर वहाँ सरसों के तेल का दीपक संध्या के समय अवश्य जलाएं, ताकि हमारा कर्म स्थान और शनि हमारी अनुकूलता में बना रहे, शनि हमें अनुकूलता प्रदान करता रहे। ये भी हमें ध्यान रखने की बात है। यदि आप कर्मचारी वर्ग से हैं, अधिकारी से आपको तनाव होता है, तो रविवार को बहते पानी में गेहूं के दाने डालें, तांबे के छोटे छोटे टुकड़े डालें, लाल रंग की कोई वस्तु डालें। रविवार को लाल वस्तु का दान करें।
ये करने से हमारे अधिकारी वर्ग हमारे लिए अनुकूल रहेंगे। कर्म का ध्यान रखते हुए जो हम कर्म करते हैं उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जिस संबंधी हमारी नौकरी है उस ग्रह को भी अनुकूलता प्रदान करें। जैसे यदि आप वित्त विभाग में हैं तो गुरु की अनुकूलता के लिए गुरुवार को पवित्र रहें, तेल की पूजन करें, कृष्ण भगवान की आराधना करें। यदि आप कृषि संबंधी काम करते हैं, उस विभाग में हैं, तो कृषि का कारक है चंद्रमा, पानी से कृषि उत्पन्न होती है। भूमि का कारक है मंगल, उनकी भी हम ध्यान रखें कि मंगलवार को हम लाल वस्तु का दान करें, सोमवार को हम शिव जी की आराधना करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको कर्म स्थान में बल प्रदान कर सकते हैं और हमें शक्ति प्राप्त होती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वह सूर्य और शनि की आराधना करें, इन्हें प्रसन्न रखें। इनके उपाय मैंने आपको बताए हैं। सूर्य का सबसे बड़ा उपाय यह है कि रोज एक बार अनुभव में लाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र के बाद 1 मिनट या 2 मिनट गायत्री मंत्र का ध्यान करें। रविवार को सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं, तांबे के बर्तन से पूरब में मुंह करके 9 बजे के पहले। भले ही अन्य दिन न चढ़ा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रविवार को तो हमें बड़ी पवित्रता से चढ़ाना है। और यदि हम कर्मचारी वर्ग से हैं तो रविवार को हर प्रकार पवित्र रहें। यदि हम अधिकारी वर्ग से हैं तो शनिवार को हर प्रकार से पवित्र रहें। इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय करने से, जैसे शनि का रंग है नीला, तो नीले रंग का उपयोग हम अधिक कर सकते हैं हमारे कार्य के लिए, यदि वह अनुकूलता हमें देता है तो। नौकरी करने वाले व्यक्ति को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि राहु से दूर रहना चाहिए। राहु का रंग कत्थई होता है। राहु नौकरी में विशेष तनाव प्रदान करता है, क्योंकि यह सूर्य का और चंद्रमा दोनों का शत्रु है। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य हमारी नौकरी या अधिकारी वर्ग का कारक है और चंद्रमा जनता का कारक है। तो नौकरी का संबंध इन्हीं से अधिक पड़ता है। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने कर्म को मजबूत कर सकते हैं, अपने कर्म स्थान पर आने वाली तनावों से या आने वाली टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। जन्म पत्री दिखाएं या न दिखाएं, ये ऐसे उपाय हैं जो आपको निश्चित रूप से बल प्रदान करेंगे। लेकिन आपको उपाय धैर्य से करना है। 2-4 महीने के बाद आपको फल दिखने लगेगा। इसी प्रकार के वीडियो से हम मिलते रहेंगे। कई सारी हमारी समस्याओं को लेकर। मेरी बात आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।